वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे ज़ूम पर अकाउंट बनाने का तरीका। ज़ूम पर प्रोफेशनल तरीके से अकाउंट हम किस तरह बनाएंगे, उसके अंदर स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाएंगे और अपने क्लासेस वगैरह किस तरीके से बनाएंगे, तमाम तरीके हम आज इस वीडियो के अंदर बताते हैं। सबसे पहले हमने प्ले स्टोर से ज़ूम डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं ये ज़ूम है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद नीचे आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला ज्वाइन मीटिंग। ज्वाइन मीटिंग वो होता है कि जब आ, आपके पास स्टूडेंट होते हैं, आप स्टूडेंट को लिंक शेयर करते हैं अपना, तो वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ज्वाइन मीटिंग होती है। दूसरी नंबर पे आता है साइन अप और साइन इन। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हो तो आपने साइन इन करना है, और अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आपको साइन अप कर लेना है। यहाँ पे मैंने साइन अप कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझसे मुझे कह रहे हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी तारीख पैदाइश आपने इसके अंदर डाल लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 6, और बल्कि मैं यहाँ पे सिर्फ तारीख जो साल है मैं साल यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, बाकी आपने एक जो महीना है और वो चीज़ें नहीं डालनी, आपने सिर्फ साल डाल लेना है। फिर इसके अलावा नीचे हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। तो हमने गूगल से करना है तो हम गूगल पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे आपके सामने जो आपने जीमेल वगैरह अपने जितने भी सारे जीमेल बनाई होंगे वो सारे जीमेल आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम किसी भी जीमेल पे यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक जीमेल पे क्लिक कर दिया, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मेरे आपके सामने अगला जो सफ़ा है वो आ जाएगा कि इस पर हमने आगे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सर्च ले रहे, और सर्चिंग के बाद जब आप जीमेल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे ये वेलकम टू, यहाँ पे अपने एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपसे करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट। आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यानी कि आप न्यू अकाउंट बना रहे, तो यहाँ पे ये आपने क्लिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपसे 13, 15 टू 17, 18, तो आपने इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पे चले जाएंगे। अब आपसे जो आगे मज़ीद चीज़ें हैं वो यहाँ पे आगे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, हमने कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, कनेक्टेड पे, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे। सबसे पहले आपसे नाम पूछेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम लगा देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। नीचे फिर आपसे जो आपका एड्रेस है वो आपने एड्रेस लिख देना है। मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद नीचे फिर आपके पास आते हैं सिटी। सिटी में अपने टेक्सटाइल लिख देना है। कंट्री आपके पास कौन सी, आप कौन सी कंट्री से हैं, तो आप चूँकि पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ज़िप कोड आते हैं। ज़िप और पोस्टल कोड जो होता है ना, ये हर एरिया का अपने कोड होता है। अगर आप मिसाल के तौर पर कराची से हैं या पेशावर से हैं या इस्लामाबाद से हैं, जहाँ कहीं से भी हैं, आपने क्या करना है कि गूगल पे चले जाना है। वहाँ पे जिस एरिया से आप हैं आपने वो लिख देना है। ठीक है, एरिया का नाम लिख देना है और आगे लिख देना है ज़िप या पोस्टल कोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आता है वो हमारा 47,080 हमारा जो है ना ज़िप कोड है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे कंट्री नहीं आई थी, तो कंट्री यहाँ पे फिर लगा देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं स्टेट। तो स्टेट यहाँ पे मैं रावलपिंडी लिख देता हूँ। ठीक है, और नीचे फिर आपका जो होम पेज होगा, जो मतलब आपके होम पेज पे जो आपको जो मतलब जिसे बिल्कुल सामने नज़र आएगा, जो एड्रेस वगैरह होता है, ये चीज़ें होती है, तो वो अपने यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे वैसे यहाँ पे चीज़ लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह ऑलरेडी दूसरे उसमें बनाए हुए, ये सिर्फ आप लोगों की बनाने के लिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया। अच्छा, नीचे पर ये पूछ रहा है आपसे कि आया आप टीचर हैं या क्या है, तो मैं यहाँ पे टीचर वाले पे क्लिक कर लेता हूँ कि मैं टीचर हूँ, और इसके बाद इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो गो टू माई अकाउंट। ठीक है, यहाँ से अब इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, गो टू माई अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं, तो आपके सामने देखते हैं कि अगला पेज खुल गया है। ठीक है, अब यहाँ से ये थोड़ा सा वेरिफिकेशन लेगा। वेरीफाई होने के बाद ये आपका अकाउंट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने आ गया। अब हम इसको नोटिफिकेशन को इनेबल कर देते हैं, और यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे कि आप मतलब किसके साथ इसको कनेक्ट करना चाह रहे, तो हम इसको गूगल के साथ कर लेते हैं। ठीक है, और कंफर्म पे क्लिक कर लेते हैं। बहुत ही आसान सिंपल से तरीका है, बस ये कि चीज़ों को समझना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, इसके बगैर काम नहीं होता। ठीक है,
अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे कि आप जब साइन इन करेंगे तो किस तरह करेंगे। तो मैं यहाँ पे साइन इन उसी से करूँगा जिस पे मैंने इस पे साइन अप किया था, ठीक है। तो मैंने चुन के यहाँ पे अपना जो ईमेल डाला था उसी ईमेल पे मैं यहाँ पे इसको उससे जो है मैं यहाँ पे साइन अप करूँगा, ठीक है। तो आपका जो भी आपने ईमेल यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा उसी ईमेल उसी भी आपने जो है ना यहाँ पे लगा देना है और यहाँ से आपने उसको साइन अप कर लेना है, ठीक है। ये साइन इन कर लेना है क्योंकि साइन अप आपने पहले से किया। अब यहाँ पे कंफर्म इसलिए करना चाह रहे हैं कि अगर बाद में खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट बंद हो जाए, यानी कि आप अगर दूसरा मोबाइल लेते हैं उसमें आपका अकाउंट ही नहीं खुलता, तो आप उस सूरत में फिर क्या करेंगे। अगर आपसे कोई इसका जो है पासवर्ड है वो अगर भूल जाए आपसे, तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं वैसे गलत पासवर्ड डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पासवर्ड नहीं लेंगे, ये कहेंगे कि आपने जो पासवर्ड ऐड किया था वो इस चीज़ के अंदर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं नीचे जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसके जो जहाँ पे पासवर्ड लगे उसके नीचे, तो मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि आपके पास मैसेज आएगा, जूम पर आपके पास एक मैसेज आएगा, आपने वहाँ से जाके मैसेज को रिसीव कर लेना है। तो अब मैं चलता हूँ उस पर जूम पे नहीं, सॉरी जीमेल पे मैसेज आएगा आपके पास। तो मैं जीमेल पे जाता हूँ और वहाँ से मैं जो जीमेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ कि आया मुझे उस पर जीमेल आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, ठीक है। मैंने उस पर यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये मेरे पास जीमेल आया हुआ है, ठीक है। जूम की तरफ से ये जीमेल आया हुआ है, ठीक है। अब इस जीमेल के अंदर इन लोगों ने ये बताया कि जो आपका जीमेल आईडी आप लोगों ने जो अभी लॉगिन किए साइन अप किया हुआ है, अभी यहाँ पे साइन करने के लिए इस पर क्लिक करें। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो आपका जिस अकाउंट पे आप लोग जीमेल पे आप लोग अगर वो बनाते हैं जूम, तो कोशिश करनी है कि आपने उसको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सामने जो मेरा प्रोफाइल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे सामने शो हो जाएगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड की है, क्या क्या चीज़ें ऐड उसके अंदर नहीं की है। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैं इनको सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये एक वो है गूगल की तरफ से, जो गूगल का जो हमारे पास कैलेंडर आता है, ठीक है। तो वो कैलेंडर इसलिए यहाँ पे आता है कि जब हम वहाँ पे अपना टाइम वगैरह क्लासेस वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे फिर हमने टाइम गूगल के जो कैलेंडर है, कैलेंडर के हिसाब से हमने उस चीज़ को वहाँ पे ठीक करना होगा। तो यहाँ पे मुझसे कह रहे प्रोफेशनल, आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देंगे, ठीक है। आपका जो लिंक है वो यहाँ पे ये है, लैंग्वेजेस आपका जो है ना इंग्लिश है। तो यहाँ से आप एड पे क्लिक करके ना आप यहाँ से लैंग्वेज बदल भी सकते हो, उर्दू भी कर सकते हो, ठीक है। टाइम जोन आप इस वक्त मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो आप टाइम जोन सेलेक्ट कर ले, फिर आपको जो तारीख़ पैदाइश वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे। तो इसका दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो यहाँ से ये होते हैं, दूसरे तरीके ये होते हैं कि आप जब अपने जूम पे जाएंगे तो जूम पर जाके वहाँ से ही आपने सारी चीज़ें क्लियर कर देनी है, ठीक है। ये दो तरीके हो गए। मैं आपके सामने अभी जूम पर चला जाता हूँ, जो मेरा अकाउंट बना है मैं उस पर चला जाता हूँ और वहाँ से मैं जाके इसको क्लियर करता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं अपने जूम पर आ गया, ठीक है। ये मेरे जूम अकाउंट ये वही है जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि नीचे आपके सामने 5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 नुक्तों वाले हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने हमारे जो ईमेल है वो आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो बोर्ड है वो आ जाते हैं, उसके बाद फिर ऐप्स है, कॉन्टेक्ट्स है, जो चीज़ें हैं यहाँ पे फिर मेटा सेटिंग आ जाती है, ठीक है। यहाँ जो मीटिंग है वीडियो की शक्ल में दी हुई है, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने हमारे सामने ऑडियो कॉन्टेक्ट टू ऑडियो, ये वाईफाई के साथ डेटा के साथ दोनों के साथ जो है ना ऑटो है, यानी कि अगर आप डेटा चला रहे हो या वाईफाई चला रहे हो तो दोनों के साथ ये काम कर सके, ठीक है। उसके बाद मोड जो माइक्रोफोन है, यानी कि अगर आपने हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी का क्लास ले रहे हैं, अगर फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, इसको ऑन कर देना है। माइक्रोफोन इस्तेमाल नहीं कर रहे फिर आपने इसको ऑफ़ कर देना है। फिर इस तरीके से अगर आप आवाज़ को जो है ना ऊंचा करना चाह रहे हो तो आप इस पर क्लिक कर देना है। उसके अलावा अगर आप ओरिजिनल यूज़ जो ऑडियो है, ओरिजिनल जो आपकी आवाज़ होगी वो अगर आप करना चाहें तो आप इसको ऑन कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर नीचे आप देखते हैं कि टर्न ऑफ माई वीडियोज़, आप अगर अपने वीडियो को ऑफ़ करना चाह रहे हो तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ऑन करना चाह रहे हो, ऑफ़ करना चाहते हो आपने इसको ऑफ़ कर देना, ठीक है। बाकी नीचे जो लिखा हुआ है शो वीडियोस रिव्यू हेड वीडियो, इस पर क्लिक करें तो आपकी वीडियो HD हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उसके अलावा फिर नीचे सेटिंग में आते हैं अलाउ शो मीटिंग, जो कंट्रोल सिस्टम है, जो निज़ाम है,
आपने उस पे ऑन कर लेना है। शो माई कॉन्टैक्ट टाइम, इस पर भी आपने इसको भी ऑन कर लेना है। और नीचे नाम, जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट ने आपको ज्वाइन किया है, जो जूम पर आपसे राब्ते में है, तो उनका नाम, उनका कंटेक्ट अगर आप शो करवाना चाहते हो तो आपने इस पर क्लिक कर लेना, शो हो जाएगा, वरना आपने इसको शो नहीं करवाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर ऑटो कॉपी लिंक, इनवाइट लिंक जो होता है, अब वो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिक वो मतलब इसमें ऐड हो सकेंगे, नहीं तो आप ख़ुद उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं आपको मज़ीद और चीज़ें दिखा देता हूँ। एक मिनट, इससे मज़ीद भी मैं आपको चीज़ें और दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर दूसरे, इसके बाद दूसरे आते हैं कैलेंडर। जो कैलेंडर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वो कैलेंडर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप, आज दिन की 19 तारीख है, तो यहाँ पे आपके सामने कैलेंडर शो होगा। उसके बाद फिर आते हैं मेल। मेल के अंदर जो आपसे लोगों ने मैसेजेस आपको किए होंगे, तो वो सारे मैसेजेस यहाँ पे फिर शो होंगे। फिर उसके बाद चैट जो आते हैं, जो मैसेजेस आप मिसाल के तौर पर यहाँ में कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं बाई ईमेल एड्रेस फ्रॉम फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट। अगर आप मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट से राब्ते में हैं, ठीक है, और आप स्टूडेंट को अपना ईमेल, मतलब अपना जूम की आईडी लिंक जो है ना वो भेजना चाहो कि भाई इस टाइम क्लास का टाइम है, आप ज्वाइन कर ले, तो आपने फ्रॉम माई कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अलाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपको जो कॉन्टैक्ट होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे, पेपल इनवाइट। तो यहाँ से आपके सामने सारे कॉन्टैक्ट आएंगे। आप अगर किसी मिसाल के तौर पर किसी भी बंदे को, यहाँ पे मैं एक बंदे की मिसाल के तौर पर मैं उसको कर लेता हूँ, किसी भी बंदे को मैं यहाँ पे एक बंदे को ज्वाइन करता हूँ। अभी तो फ़िलहाल कोई बंदा नहीं आएगा, नहीं वो होगा ऑनलाइन, मैं बस चेक करने के लिए आप लोगों को जो दिखाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे मैंने क्लिक किया। अब इसको मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, इसको मैं ऊपर से इनवाइट कर लूँगा, तो ये वहाँ पे ना इनवाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनवाइट करने का तरीका है। अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हो, क्लास शुरू हुई आपकी, तो आप इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आखिर में आते हैं मीटिंग। अब मीटिंग में ऊपर देखें तो आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले न्यू मीटिंग आते हैं, फिर ज्वाइन आते हैं, फिर शेड्यूल आते हैं, फिर उसके बाद शेयर एंड स्क्रीन आते हैं, ठीक है। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ख़ास तौर पर ऑनलाइन क्लास पढ़ाने वाले। सबसे पहले न्यू मीटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑन वीडियो और यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी, ठीक है। मीटिंग आईडी, अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो आप ऑन पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपने वीडियो ऑन नहीं रखना है, ऑडियो अपने सामने रखना है, बाकी सारी वीडियो रहे, आप ऑन ऑडियो रहे तो आपने उसको ऑफ कर लेना है। नीचे यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी जो लिखी हुई है, आप अगर इसको ऑन करेंगे तो ये आपकी वो आईडी है कि अगर आप ये आईडी भी किसी को देंगे ना कि आपने मेरे जूम को वो कर लेना, ज्वाइन कर लें, तो उससे भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट द मीटिंग। अब मैं आपके सामने देखता हूँ कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते क्या होता है, ठीक है। अब मिसाल के तो मैंने मीटिंग स्टार्ट कर ली, तो ये आपके सामने नज़र आ रहे कि ये मीटिंग जो आईडी है, मतलब ये है कि कोर्स स्टार्ट हो गई है, क्लासेस स्टार्ट हो गया। आपने यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं इसके अंदर कुछ सेटिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारी जो जूम आईडी है वो स्टार्ट हो गई है। जो जूम हमने जैसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होती है, यहाँ पे वीडियो कॉल शुरू हो गई है। लेकिन नीचे आप देखें आपके सामने 6 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, और भी आगे बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले उल्टे हाथ वाले से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने माइक, हमारा माइक ऑफ है, ठीक है। हम माइक ऑन इसलिए नहीं कर सकते कि वीडियो चल रही है, ठीक है, लेकिन हम
हमने ये वीडियो यहाँ पे यानी कि मेरी क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। अब पीछे आता हूँ, यहाँ पे ये जो न्यू मीटिंग जो आईडी थी उसकी बात हो गई, ठीक है। न्यू मीटिंग जो हमने आईडी बनानी थी, ये उसकी जो सिस्टम था मैंने आपको बताया था, ये वो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे दूसरे नंबर पर ज्वाइन मीटिंग पर, ठीक है। अब ज्वाइन मीटिंग पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ज्वाइन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ज्वाइन मीटिंग बेसिकली उनके लिए होता है ना कि जो क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आप टीचर हैं, आप हेड हैं, तो आप तो ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन तो उन स्टूडेंट ने करना है जो ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने कहीं ऑनलाइन क्लास लेनी है या किसी स्टूडेंट ने आपको कॉल किया या किसी स्टूडेंट ने कहा कि मेरा जूम की आईडी बनी हुई है और आप ऐसा करें कि आप मेरे उसको जो है मीटिंग को ज्वाइन कर ले, तो उसमें क्या तरीका होगा कि फिर वो आपको एक लिंक भेजेगा या आईडी नंबर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी आईडी है यहाँ पे न्यू मीटिंग में जो आपको आईडी मैंने बताई थी, वो आईडी क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। जब यहाँ पे वो आईडी नंबर लिखेंगे तो फिर नीचे मीटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर सिंपल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये देखिए ये मैंने लिख दिया। अब मैं ज्वाइन पे क्लिक करूंगा तो ये मैं क्या हो जाऊंगा, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए होता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, जो कैलेंडर वगैरह के सिस्टम होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे डेट वगैरह यहाँ पे अपने ये करना होता है कि यहाँ पे आपने अपने जो क्लासेस की या तरीक़ार होते हैं, जो मतलब आपके कोर्सेज़ की जितने भी कोर्सेज़ होते हैं, कितने दिन होंगे, किस किस दिन होंगे, तो वो आपने सारे यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट कर लेनी और यहाँ पे लगा दें, ठीक है। उसके बाद अच्छा ऊपर फिर डन पे क्लिक करके आपके पास ये मीटिंग पक्की हो जाएगी, ठीक है। फिर जब आप करना चाहो कर सकते हो। शेयर स्क्रीन, यहाँ पे शेयर स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे तो शेयर स्क्रीन तब ही होगा कि जब यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी और की जूम आईडी है, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे शेयर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप अगर आप वही आईडी लगाएंगे या लिंक लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप उसकी आईडी को उसके साथ जो है ना ऑनलाइन क्लास में हो सकते हो। तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है न्यू मीटिंग, ठीक है। न्यू मीटिंग के अंदर मैं यहाँ पे वीडियो को ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर इस मीटिंग को स्टार्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये जो नंबर होता है, ये नंबर आपका अपना है, ये किसी भी स्टूडेंट का आप दे सकते हैं, वो स्टूडेंट आपसे डायरेक्ट आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इजीली तरीके होते हैं। ये नंबर आपने अपने पास है क्या आया, हम क्लास किस तरीके से बनाएंगे और ABC जो ग्रेड वगैरह क्लासेस बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को अंदर बता दूँ। अगर इस वीडियो के अंदर ना हो सका तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ें बता दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम अगर मिसाल के तौर पर बच्चे कहते हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो आप यहाँ से इसको वॉल्यूम को भी तेज़ कर सकते हो। ये वीडियो आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा देख के और साथ साथ काम भी करते जाएं, तो उससे ये होगा कि आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। बार बार जब आप काम करेंगे तो आपको बार बार इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके अलावा ये स्कैनर भी है। अगर आप मिसाल के तौर पर मोबाइल से अगर व्हाट्सअप है, उस पर लैपटॉप पे अपने जूम अकाउंट बनाया है
और जूम आईडी बनाइए। अगर आप उससे डायरेक्ट यहाँ पे करना चाहो तो आप यहाँ स्कैनर पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे भी लैपटॉप के अंदर आप स्कैनर को जो है ना वो कर लेंगे, सामने लेकर आएंगे। तो यहाँ से आप स्कैन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जितने भी वो होगा तो वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे ऊपर देखिए ऑल मैसेजेस, उसके बाद मैसेजेस जो सिर्फ आपके अपने नोटिफिकेशन है या टर्न ऑन या टर्न ऑफ। तो आपने ऑल मैसेज पे क्लिक कर लेंगे, जिससे जितने सारे जो जो लोग आपको मैसेज करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वो डायरेक्ट आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, आपको समझ पता होगा कि यार किस किस ने आपको मैसेजेस किए हैं और क्या क्या मैसेज में बोला। ये होना ज़रूरी है क्योंकि बाद दफ़ा स्टूडेंट मैसेज करते हैं और हमें पता ही नहीं होता, हमने उस चीज़ को ऑफ किया होता है, तो फिर हमारे लिए बाद में फिर बहुत मुश्किलात होती है। बाकी लैंग्वेजेस पे आते हैं, ज़ुबानों पे आते हैं। तो ज़ुबानों में यहाँ पे आप उसको उर्दू भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश ठीक है क्योंकि इंग्लिश जो जूम की सेटिंग है ना वो इंग्लिश में ही अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो फिर उस सूरत में ये है कि आप उसको उर्दू में कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको जूम में करें, ठीक है। तो ये था सिंपल सा आसान तरीका और कोई मुश्किल नहीं है। फिर इसके बाद जब आप न्यू मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप मिसाल के तौर पर क्लासेस मज़ीद क्लासेस में बनाना चाह रहे हो तो आप इसमें मज़ीद क्लासेस भी बना सकते हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड। वो तब होता है कि जब आप साथ साथ लोगों को ऐड करेंगे। जब आप 3-4 लोगों को ऐड करेंगे तो फिर उनके एक अलग ए ग्रेड क्लास निज़ाम वगैरह कर देना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को बार बार देखें और इसी तरीके से आपने जूम की आईडी बना लेना। कोई मुश्किल काम नहीं, आपने सिंपल सा आना है। 5 चीज़ें नीचे हैं, 4 चीज़ें ऊपर है, ठीक है। ऊपर जो 4 चीज़ें हैं उनमें से एक न्यू मीटिंग है, एक ज्वाइन है और डैशबोर्ड है, स्क्रीन शेयर है। सबसे जो अहम चीज़ आपके लिए है वो न्यू मीटिंग है। नीचे जब आप आएंगे तो नीचे आपके सामने मीटिंग है, चार्ट है, चार्ट आपके लिए चूँकि ज़रूरी है, मेल है वो भी ज़रूरी है, कैलेंडर है वो भी ज़रूरी है आपके लिए। बाकी फिर आप जब मोर पे क्लिक करेंगे 3 नुक्तों वाले पे तो यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड आ जाते हैं। वो डैशबोर्ड आपके पास वैसे ही मोबाइल के अंदर जो आप वीडियो कॉल करेंगे तो उस पे आपके सामने वैसे भी आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिर ज़्यादा उँगलियों करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।